चलिए, आपने मासिक टेस्ट दिया माह अगस्त का। आज हम मासिक टेस्ट जो आप देख रहे होंगे, आप सभी के पास पेपर है। इस पेपर के माध्यम से आपने मासिक टेस्ट दिया हुआ है अगस्त का, तो हम आज कक्षा 9वीं में मासिक टेस्ट जो दिया हुआ है उसका हल करेंगे कि कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखना है था, क्या क्या आप लोगों ने कमी की है टेस्ट के उत्तर लिखने में, ठीक है, और हमें लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतना है और कैसे लिखना था, इस पर हमारी चर्चा होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने देखा होगा ये लिखा हुआ मासिक टेस्ट पेपर माह अगस्त का है और सामाजिक विज्ञान में हम मासिक टेस्ट अगस्त का पेपर हल कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहला पेपर था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आपका ये पेपर था, प्रश्न लिखा था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये दिया था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 1790 में, 1789 में, 1780 में और 1779 यानी 79 में, ऐसा दिया हुआ है। तो अपने को सिर्फ लिखना था कि ये पहले नंबर का उत्तर क्या है, 1789, यानी बी उत्तर था 1789, इतना लिखना। क्लियर है? सबको याद होगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789। प्रश्न नंबर दूसरा, ध्यान से सुनिए, याद हो गया? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789। चलो, प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तराखंड। प्रश्न नंबर दूसरा यानी कॉपी में उत्तर कैसे लिखे, जैसे ये लिखा मैंने प्रश्न नंबर या प्र कर दिया या प्र कर दिया। प्रश्न नंबर दूसरा, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, समझिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो है, आपने भारत का मानचित्र देखा होगा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि भारत का मानचित्र पर एक छोटा बना है, तो इस प्रकार से आप भारत का मानचित्र बना सकते हो, राइट। ये ऐसा भारत का मानचित्र आपको सभी को बनाते आना चाहिए। देखा आपने, ये मैंने भारत का मानचित्र बनाया, तो मानचित्र के अंदर क्या दिया हुआ है कि राज्य दिए हुए हैं कि कौन इतने राज्य है, कौन कौन से देश है, तो कौन से देश से छूती हैं, तो उत्तर है नेपाल। तो नेपाल कहाँ है भारत में, तो हमें पता होना चाहिए नेपाल भारत में यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से भारत की सीमा ऐसी हो जाती है ऐसी। ये वाला जो देश है ये कौन सा कहलाता है, नेपाल। याद हो गया भाई, नेपाल कहाँ पर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब आता है इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। पहले आपको मैंने लोकतांत्रिक, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इसमें क्या पूछा कि लोकतांत्रिक देश नहीं है, तो कौन सा देश नहीं है, म्यांमार। कौन सा देश नहीं है, म्यांमार। तो हमने दूसरे का उत्तर नेपाल था, नेपाल यानी सी, यहाँ पर हमने लिखा नेपाल। तीसरे का उत्तर, प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर क्या हुआ, नेपाल। कौन सा हुआ, म्यांमार। ए नंबर म्यांमार। आई बात समझ में? चौथा ऑब्जेक्टिव है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। क्या पूछा है, खारे पानी की झील। आपको मैंने ये प्रश्न पढ़ाया था, मीठे पानी की झील भूलर झील है, तो खारे पानी की झील कौन सी हो गई, सामर। कौन सी झील है, सामर। प्रश्न नंबर चौथे का ए उत्तर सामर। इस प्रकार से 4 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न हमने लिखे। इस प्रकार से हमने कितने ऑब्जेक्टिव के प्रश्न लिखे, 4 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आप सभी को याद हो जाना चाहिए। याद हो गए सभी को? yes, पहले का उत्तर 1857, मतलब ये जो क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789। दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि किसकी सीमा इन राज्यों से लगती है, नेपाल की। याद हो गया? तीसरा प्रश्न कौन सा है,
कि म्यांमार जो है, म्यांमार क्या प्रश्न है? इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? तो आप लोकतांत्रिक देश पर ही बात करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर रहे हैं मतलब अभी हमने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ा। अभी हमने कौन से पढ़े? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम बात कर रहे हैं, आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे होंगे बोर्ड पर, चारों उत्तर समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कौन से? जो छोटे प्रश्न हैं, 2 अंक वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहला प्रश्न है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा था। लोक का अर्थ होता है जनता। जैसे अपने लिखा लोकतंत्र, ऐसा लिखा है ना लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या लिखते हैं? लोक यानी जनता और तंत्र यानी शासन। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। हमने पढ़ा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी बहुतों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। याद हो गया भाई? क्लियर है? यानी जनता द्वारा जो चुने हुए प्रत्याशित शासन चलाया जाता है उसे हम लोकतंत्र कंप्लीट। फिर दूसरा, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो आपको सभी को याद है जेकोबिन के जो सदस्य थे वो कौन थे? मजदूर थे, किसान थे, छोटे व्यापारी थे। तीनों याद हो गए? जेकोबिन सदस्य कौन कौन थे? मजदूर थे, किसान। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल का मतलब होता है समुद्री जीव। समुद्र देखा होगा, महासागर सुना होगा। जैसे मैंने भारत के मानचित्र में 3 महासागर बताए थे, एक इधर अरब सागर, हिंद महासागर, अरब मतलब बंगाल की खाड़ी। तो समुद्र में एक जीव रहता है, वह अपने मुंह से क्या करता है? चूने जैसी लार छोड़ता है। चूने जैसी क्या छोड़ता है? लार छोड़ता है। तो ये क्या होता है? समुद्र के किनारे एक परत बन जाती है। इसको कोरल पॉलिश के नाम से जाना जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया में एक चट्टान बनी है प्रवाल भित्ति के कारण, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की एक चट्टान है, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये प्रवाल भित्ति से ही बनी है। प्रवाल एक समुद्री जीव से बनी है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद आता है 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो वहां पर अयोग्य नेता, लेकिन प्रथम स्टेटस द्वारा क्या किया गया था? प्रथम स्टेटस द्वारा क्या किया था? कि बैठक, प्रथम स्टेटस की बैठक। और यहाँ पर लुई 16 जो था वो कैसा राजा था? अरे फ्रांस की क्रांति का लुई 16 राजा था ना, वो अयोग्य राजा था। जनता पर अत्याचार होता था। लेकिन प्रथम स्टेटस समाज वहां पर 3 भागों में बटा, पादरी, कुलीन और कौन सा? मजदूर वर्ग। तो प्रथम स्टेटस यानी पादरी वर्ग की बैठक हुई थी। बैठक में राजा के खिलाफ क्या हुआ था? मोर्चा तैयार किया गया और इसी से यह क्रांति प्रारंभ हुई। चलिए उसके बाद संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अपन गणतंत्र दिवस मनाते तो संविधान किसे कहते हैं? नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे हम संविधान कहते हैं। या अपन कैसे बोल सकते हैं? नियमों और कानूनों का संग्रह जिससे शासन व्यवस्था चलाई जाती है संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? ये पुस्तक है। इसमें क्या है? नियम और कानून है जो किसी देश के शासन व्यवस्था में काम में आते हैं। लिख सकते हैं ना संविधान? यस सर। अगला, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन जेकोबिन क्लब ने किया था। किसने किया था? और कब किया था? 1794। याद रहेगा? दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1794। दास कौन से पता है?
जो मजदूर गरीब वर्ग के लोग थे उनको होता। हो गया यार। अब आता है भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? नाम लिखो। ऐसा प्रश्न था तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से होकर गुजरती है। आप पूरा भारत का मानचित्र देख सकते हैं। देखिए ये भारत का मानचित्र देखिए, ये भारत का मानचित्र देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ये भारत का मानचित्र दिया हुआ है और इस मानचित्र में देखिए भारत के बीचों में से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश, गुजरात। गुजरात, देखिए पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, दूसरा राज्य कौन सा है? क्या? दूसरा राज्य राजस्थान। देखो कर्क रेखा राजस्थान का कुछ क्षेत्र आ रहा है ना। तीसरा राज्य इधर गया, ठीक है। देखो पहला कौन सा हो गया? याद हो गया? पहला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा कौन सा हो गया? राजस्थान। देखिए आप मानचित्र में देखिए, तीसरा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा हो गया? झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल। याद हो गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी है, छत्तीसगढ़, ठीक है, और झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद हो गया? आज हमने मासिक टेस्ट के आधार पर यह प्रश्न के पेपर को हल किया हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से पेपर को हल कीजिएगा।